ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस पर गहरा विश्लेषण। नमस्कार सभी को, ईपीके कैपिटल के डीप डाइव वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका एआई होस्ट ऋत्विक हूं। इस श्रृंखला में हम प्रत्येक दिन एक कंपनी का विश्लेषण बेंजामिन ग्राहम द्वारा सुरक्षा विश्लेषण के आधार पर करते हैं। आज हम एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एसबी लीफ के बारे में बात करेंगे। कंपनी और इसकी स्थापना, मजबूत अभिभावकता की कहानी। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना एक संयुक्त उद्यम के रूप में अक्टूबर 2000 में हुई, जिसमें भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई और फ्रांसीसी वित्तीय संस्था बीएनपी पारिबास कार्डिफ शामिल थे। यह साझेदारी कंपनी के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का आधार है। एसबीआई अभी भी मुख्य मालिक है और इस मजबूत मूलाधार के कारण इसकी व्यापक शाखाओं की श्रृंखला के माध्यम से एक अद्वितीय वितरण नेटवर्क उपलब्ध है, जिसे बैंक एश्योरेंस कहा जाता है। इस चैनल ने एसबीआई लाइफ को तुरंत ही लाखों ग्राहकों तक पहुंच बनाने की अनुमति दी, जिनका पहले से ही अपने मूल बैंक के साथ भरोसेमंद संबंध है। इस भरोसे की नींव को 2007 में और मजबूत किया गया, जब कंपनी को क्रिसिल स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की सहायक कंपनी से एएए रेटिंग प्राप्त हुई। कंपनी का मुख्य व्यवसाय जीवन बीमा उत्पादों के विविध पोर्टफोलियो के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें टर्म लाइफ इंश्योरेंस, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यूएलआईपीज, एंडोमेंट पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी और रिटायरमेंट प्लान शामिल हैं। जबकि बैंकास्योरेंस चैनल इसकी प्रारंभिक विकास का इंजन था, एसबीआई लाइफ ने रणनीतिक रूप से अपनी पहुंच का विस्तार किया है, देश भर में 108,000 से अधिक एजेंटों और 825 कार्यालयों का बड़ा नेटवर्क बनाकर। इस द्वैध चैनल दृष्टिकोण ने इसकी बाजार पहुंच को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संदर्भ में कंपनी की संरचना इसकी मजबूत मूल कंपनी का लाभ उठाने के लिए डिजाइन की गई है, साथ ही आधुनिक मानकों का पालन करती है। गैर कार्यकारी चेयरपर्सन को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित किया जाता है और बोर्ड को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि इसके सदस्यों में से कम आधे स्वतंत्र निदेशक हों। बोर्ड की जिम्मेदारियों में व्यापार रणनीतियों का निर्माण, आईआरडीआईआई जैसी प्राधिकरणों से नियमावली का पालन सुनिश्चित करना और जोखिम प्रबंधन के लिए प्रणालियों की स्थापना शामिल है। कंपनी के विकास का एक दिलचस्प पहलू इसकी स्वामित्व संरचना है। सार्वजनिक लेन देन डेटा से पता चलता है कि हाल के वर्षों में दोनों प्रमुख प्रमोटरों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बीएनपी पारिबास कार्डिफ द्वारा अंदरूनी बिक्री की श्रृंखला हुई है। यह जरूरी नहीं कि यह नकारात्मक संकेत हो, बल्कि यह एक सार्वजनिक कंपनी के लिए एक सामान्य रणनीतिक कदम है। अपने हिस्से का एक भाग बेचकर प्रमोटर मूल्य को अनलॉक कर सकते हैं और नियामकों द्वारा आवश्यक न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी मानकों को पूरा कर सकते हैं। स्वामित्व में इस परिवर्तन से पता चलता है कि यह एक निजी संयुक्त उद्यम से एक परिपक्व सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली इकाई में संक्रमण है, जिसमें प्रमोटरों के वित्तीय हित एक प्रमुख बहुमत से अधिक संतुलित दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की ओर विकसित हो रहे हैं। समीक्षा में एक दशक, एसबीआई लाइफ की वित्तीय कहानी। एसबीआई लाइफ का वित्तीय इतिहास लगातार और प्रभावशाली विकास की प्रवृत्ति को दर्शाता है। कंपनी ने मजबूत शीर्ष लाइन प्रदर्शन किया है, जिसमें इसकी बिक्री प्रीमियम आय का प्रतिनिधित्व करती है। वित्तीय वर्ष 2014 में 8,288 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025 में 1,16,888 करोड़ हो गई है। साथ ही ट्रेलिंग 12 महीनों टीटीएम का मूल्य $231 करोड़ है। यह पिछले दशक में औसत वार्षिक आय वृद्धि दर 16.6% का प्रतिनिधित्व करता है, जो उद्योग के औसत से स्पष्ट रूप से अधिक है। यह मजबूत वृद्धि मुख्य रूप से व्यक्तिगत नए व्यवसाय प्रीमियम संग्रह में वृद्धि से प्रेरित हुई है। लाभप्रदता के संदर्भ में कंपनी ने अपने शुद्ध लाभ में भी स्वस्थ और स्थिर वृद्धि दिखाई है। उसी अवधि में शुद्ध लाभ $608 करोड़ से बढ़कर टीटीएम मान $428 करोड़ हो गया है, जो प्रति शेयर आय ईपीएस में $7.8 से बढ़कर $24.83 हो गई है। आय प्रदर्शन का गहरा विश्लेषण एक प्रेरक प्रवृत्ति को दर्शाता है। कंपनी की आय वृद्धि में काफी तेजी आई है। पिछले वर्ष की 22.4% की वृद्धि उसकी 5 साल की औसत 12.4% से बहुत अधिक है। इस वृद्धि ने व्यापक बीमा उद्योग को भी
पीछे छोड़ दिया है, जिसमें उसकी आय कम दर से बढ़ी है। कंपनी के वित्तीय विवरणों का अधिक विस्तृत विश्लेषण, विशेष रूप से उसके त्रैमासिक परिणाम, उसकी व्यवसाय मॉडल की एक मुख्य विशेषता को उजागर करता है। जबकि प्रीमियम आय लगातार बढ़ती है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अक्सर छोटा रहता है और कुछ तिमाहियों में नकारात्मक भी हो सकता है। इसकी रिपोर्ट की गई नेट प्रॉफिट का एक महत्वपूर्ण भाग अन्य आय से प्राप्त होता है, जो मुख्य रूप से निवेश लाभों से बना होता है। यह संरचना संकेत देती है कि कंपनी की लाभप्रदता केवल उसकी मुख्य बीमा व्यवसाय पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसकी निवेश पोर्टफोलियो के प्रबंधन में उसकी सफलता पर भी निर्भर है। गैर प्रमुख आय पर यह निर्भरता, जबकि बीमाकर्ताओं के लिए सामान्य अभ्यास है, आय में अस्थिरता का एक तत्व जोड़ सकती है, जिसे निवेशकों को अवगत रहना चाहिए, क्योंकि निवेश रिटर्न स्थिर प्रीमियम संग्रह की तुलना में कम पूर्वानुमानित होते हैं। सीमाओं के ऊपर और नीचे कंपनी मजबूत वित्तीय स्थिति बनाए रखती है। यह विशेष रूप से आर्ण मुक्त है, जो एक वित्तीय संस्था के लिए एक महत्वपूर्ण सकारात्मक है। इसकी इक्विटी पर रिटर्न आरओई 13.9% है, जो उद्योग औसत 9.5% से बहुत ऊपर है, जो शेयरधारक पूंजी के कुशल उपयोग को दर्शाता है। इसके शुद्ध लाभ मार्जिन भी सुधरे हैं, वर्तमान में 2.8% है, जबकि पिछले वर्ष में 1.5% था। कंपनी की मजबूत और तेज हो रही वृद्धि को बाजार ने नजरअंदाज नहीं किया है। स्टॉक उच्च मूल्यांकन पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें प्राइस टू अर्निंग पीई अनुपात 347.4 और प्राइस टू बुक पीबी अनुपात 10.93 है। यह उच्च मूल्यांकन कंपनी की मजबूत विकास संभावनाओं का प्रत्यक्ष परिणाम है और बाजार की तेजी की भावना का मुख्य आधार है। बाजार उस कंपनी के लिए प्रीमियम चुकाने को तैयार दिखता है, जो न केवल अपने उद्योग में अग्रणी है, बल्कि अपने साथियों की तुलना में स्पष्ट रूप से तेजी से बढ़ रही है। मूल्यांकन का विश्लेषण, बेंजामिन ग्राहम के दृष्टिकोण का प्रयोग। एक रूढ़िवादी निवेशक के लिए बेंजामिन ग्राहम नंबर जैसी पारंपरिक मूल्यांकन विधि एक उपयोगी प्रारंभिक बिंदु हो सकती है। ग्राहम के क्लासिक कार्य द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में उल्लिखित यह विधि एक रक्षात्मक निवेशक के लिए एक स्टॉक के आंतरिक मूल्य का अनुमान लगाने का सरल तरीका प्रदान करती है। सूत्र इस धारणा पर आधारित है कि मूल्य आय अनुपात 15 से अधिक नहीं होना चाहिए और मूल्य बुक अनुपात 1.5 से अधिक नहीं होना चाहिए। इन मानों को सूत्र में डालने पर ग्रेहम नंबर लगभग 8,947 प्राप्त होता है। इस संख्या की तुलना वर्तमान बाजार मूल्य RSI के साथ 830 से करने पर इस विशेष दृष्टिकोण से स्टॉक बहुत अधिक मूल्यवान प्रतीत होता है। हालांकि यहाँ सूक्ष्म समझ महत्वपूर्ण हो जाती है। बेंजामिन ग्रेहम नंबर एक संकीर्ण मॉडल है, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि यह उच्च विकास दर या अस्थिर आय वाली कंपनियों के लिए उपयुक्त नहीं है। SBI लाइफ जैसी कंपनी, जो न केवल उच्च विकास क्षेत्र में है बल्कि आय वृद्धि में भी तेजी दिखा रही है, इस पारंपरिक मॉडल के लिए उपयुक्त नहीं है। इस अभ्यास का वास्तविक मूल्य संख्या में नहीं, बल्कि मॉडल की सीमाओं को दर्शाने में है, और यह क्यों आवश्यक है कि आधुनिक तेजी से बढ़ती कंपनी के लिए अधिक भविष्य दृष्टिकोण या विकास केंद्रित मूल्यांकन विधि अपनाई जाए। निवेश मामला, लाभ और हानियों का संतुलित अवलोकन। मजबूत पेरेंटेज और वितरण नेटवर्क। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ संयुक्त उद्यम एक शक्तिशाली और स्थायी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करता है। SBI के विशाल बैंकास्योरेंस नेटवर्क तक पहुंच व्यवसाय की गति और बाजार में पैठ के लिए एक मुख्य उत्प्रेरक है, एक ऐसा चैनल जिसे नए प्रवेशकर्ता के लिए पुनः बनाना लगभग असंभव होगा। बाजार नेतृत्व और मजबूत विकास। SBI लाइफ भारत में निजी जीवन बीमाकर्ताओं में बाजार नेता है, जो नए व्यवसाय प्रीमियम में 10.60% बाजार हिस्सेदारी रखता है। यह नेतृत्व स्थिति मजबूत और तेज हो रहे राजस्व और आय दोनों में वृद्धि से समर्थित है, जो लगातार उद्योग के साथियों से आगे है। स्वस्थ वित्तीय स्थिति। कंपनी मौलिक रूप से मजबूत है, यह आरण मुक्त है, उच्च गुणवत्ता वाली आय बनाए रखती है और शुद्ध लाभ मार्जिन में सुधार हो रहा है। इसकी इक्विटी पर रिटर्न भी उद्योग औसत से अधिक है, जो कुशल पूंजी उपयोग को संकेत करता है। मूल्यांकन संबंधी चिंताएं। स्टॉक का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण सावधानी का बिंदु है। यह बहुत उच्च PE
अनुपात 70/4 और पीबी अनुपात 10:3 पर कारोबार कर रहा है। ये गुणक अपने साथियों और व्यापक क्षेत्र की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक हैं, जो दर्शाता है कि भविष्य की वृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पहले ही स्टॉक में मूल्यांकित हो चुका है। यदि वृद्धि में धीमापन आता है तो यह एक महत्वपूर्ण सुधार का कारण बन सकता है। नियामक और प्रतिष्ठात्मक जोखिम। एक महत्वपूर्ण गैर वित्तीय जोखिम IRDAI द्वारा लगाए गए Rs1 करोड़ के जुर्माने हैं, जो गंभीर नियामक उल्लंघनों के लिए है। इन उल्लंघनों में आउटसोर्सिंग भुगतान की रिपोर्ट न करना और सबसे गंभीर 21 मृत्यु दावों का बिना पर्याप्त साक्ष्य के खारिज करना शामिल है, जो दीर्घकालिक प्रतिष्ठात्मक जोखिम पैदा करते हैं। एक जीवन बीमा कंपनी के लिए जो ग्राहक के विश्वास पर आधारित है, ऐसे नियामक कदम सार्वजनिक भरोसे को कम कर सकते हैं और भविष्य के व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं। परिचालन चुनौतियां। मजबूत समग्र विकास के बावजूद कंपनी को कुछ विशिष्ट परिचालन बाधाओं का सामना करना पड़ा है। इसे अपने यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स ULIPs की बिक्री में गिरावट का सामना करना पड़ा है और इसके एजेंसी चैनल में भी कमजोर वृद्धि देखी गई है, नए एजेंट जोड़ने के बावजूद। आवश्यक उचित परिश्रम, संख्याओं से परे। विशेषज्ञ स्तरीय विश्लेषण के लिए मुख्य वित्तीय मैट्रिक्स से परे जाकर व्यवसाय का व्यापक संदर्भ में मूल्यांकन करना आवश्यक है। IRDAI का नियामक जुर्माना केवल एक साधारण आर्थिक दंड नहीं है, यह संभावित प्रणालीगत मुद्दों का संकेत है। भुगतान रिपोर्ट न करने और तीसरे पक्ष के एग्रीगेटर्स को दिए गए अवधारणा से अधिक शुल्क से कंपनी की पारदर्शिता और वित्तीय विवेक पर प्रश्न उठते हैं। हालांकि सबसे गंभीर खोज मृत्यु दावों का खंडन है। IRDAI की सलाह बीमा अधिनियम की धारा 45 के प्रावधानों का कठोरता से पालन करने कि सीधे कंपनी के दावों को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफलता का परिणाम है। ये पॉलिसी धारकों, जो कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, के साथ विश्वास का मौलिक उल्लंघन है और यह एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठात्मक जोखिम प्रस्तुत करता है जो भविष्य के व्यवसाय को प्रभावित कर सकता है। प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण से भारतीय बीमा बाजार में तीव्र प्रतिस्पर्धा है, जिसमें SBI लाइफ निजी क्षेत्र में एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित है। सिंथेसिस और निष्कर्ष। SBI लाइफ इंश्योरेंस एक आकर्षक लेकिन जटिल निवेश मामला प्रस्तुत करता है। कंपनी मजबूत आधार पर बनी है, जिसमें अद्वितीय मूल कंपनी और भारत के तेजी से बढ़ते निजी जीवन बीमा बाजार में अग्रणी स्थिति है। इसकी वित्तीय प्रदर्शन मजबूत रहा है, जिसमें लगातार प्रीमियम और आय में वृद्धि का इतिहास है, जो हाल ही में तेजी से बढ़ी है और अपने साथियों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। कंपनी वित्तीय रूप से सुदृढ़ है, जिसमें आरण मुक्त बैलेंस शीट और पूंजी का कुशल उपयोग शामिल है। हालांकि इन ताकतों का मुकाबला महत्वपूर्ण जोखिमों से करना चाहिए। स्टॉक का मूल्यांकन उल्लेखनीय रूप से उच्च है, जिसमें PE गुणक यह संकेत देता है कि इसकी कीमत में पहले से ही भविष्य की काफी वृद्धि शामिल है। इसके अलावा अल्पकालिक तकनीकी संकेतक डाउन ट्रेंड के संकेत दिखाते हैं, जो संभावित अस्थिरता का संकेत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि IRDAI से नियामक जुर्माने और परामर्श कंपनी के सबसे मूल्यवान संसाधन, सार्वजनिक विश्वास, को नुकसान पहुंचा सकते हैं। निष्कर्षतः SBI लाइफ एक उच्च गुणवत्ता वाला व्यवसाय है, जिसमें मजबूत क्षेत्र में विकास के लिए लंबा रास्ता है। निवेश का निर्णय व्यक्तिगत जोखिम, सहनशीलता और विश्वास पर निर्भर करता है। मुख्य सवाल यह है कि क्या कंपनी की मजबूत बुनियादी बातें और भविष्य की विकास क्षमता इसकी महंगी मूल्यांकन और हाल ही में नियामक जांच से उजागर गैर वित्तीय जोखिमों को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त हैं। और यह इस वीडियो के लिए हमारा सब कुछ था। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने इस वीडियो को मूल्यवान पाया है तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें टिप्पणियों में बताएं कि आप अगली बार किस कंपनी का विश्लेषण चाहते हैं। सिर्फ एक त्वरित याद दिलाना कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत वित्तीय सलाह के लिए कृपया विवरण में दी गई जानकारी के साथ हमसे संपर्क करें या अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें।